हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और हमारे चैनल में आप सबको जो है ढेर सारा स्वागत है और ढेर सारा वेलकम है। तो यहाँ पे देखो शाम का टाइम था और शाम के टाइम में मैं यहाँ पे अभी का जो ब्लॉग है वो इवनिंग से शुरू हो रहा है और यहाँ पे मैंने शाम के अभी बज रहे थे 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे। तो मैं अभी काबली चना बनाऊंगी और दूध बॉईल करूंगी। अपने लिए चाय बनाऊंगी, अरब के लिए दूध बनाऊंगी। और आप जो ये मेरे कमर में देख रहे हो ना, मैंने रेड कलर का, वो रेड कलर का मैंने कमर में पट्टा बांध रखा है बिकॉज़ इसलिए क्योंकि आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, एक्सेस ही कुछ ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं मूव का जो होता है ना, एक गर्म सा मालिश मसाज मैंने किया। उसके बाद जो है ये पट्टा मैंने लगा लिया था और इतना पेन हो रहा था कि आप समझ सकते हो कि मैं अगर कुछ आप मतलब टच भी हो रहा था जिससे कि मुझे पेन फील हो रहा था। और कपड़े भी अगर टाइट वाले मैं पहन रही थी ना तो उससे भी मुझे थोड़ा सा ना पेन हो रहा था। और यहाँ और पेन तो हो रहा था लेकिन कपड़े टाइट वाले पहनने से ना थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था और काबली चना को मैंने ओवरनाइट रात को ही भिगो के रखा था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाली थी पानी, नमक और हल्दी और थोड़ा सा इसी टाइम मैंने डाला था खड़ा गरम मसाला जिसमें था 2 लौंग, 1 इलायची और काली मिर्ची। और यहाँ पे आरब सोया हुआ था तो मैं उसको जगा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क थे और मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। और तो अभी मैं उसको जगा रही थी कि यार अब तो होमवर्क करने के लिए तो उठ जा, मैं इधर कर रही हूँ। लेकिन उसके होमवर्क करने के साथ साथ मुझे उसके टाइम पे बैठना पड़ता है। लेकिन मैंने उसे बोला जितना तुम कर पाओगे उतना करो, फिर मैं आ रही हूँ। क्योंकि पेन अगर जो हो रहा होगा या कहीं भी दर्द होता है, पेन होता है, तो फिर ना वो चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। लेकिन सारे काम को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जब आप घर पे अकेले हो, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ को जो है इग्नोर करना पड़ता है। जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मैंने दिन में मशीन नहीं लगाया था, तभी मैंने कपड़े सारे मशीन में रख दिए थे। और आरब सो के उठ गया था, मैंने उसे बैग निकाल के दे दिया था कि होमवर्क कर लो। और यहाँ पे फिर वो होमवर्क करने के लिए बैठ गया था और मैंने उसे नाश्ता करने के लिए दे दी थी। एप्पल खाया था वो और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाया था। एप्पल ड्राई फ्रूट खा लिया था, उसके बाद मैंने 2 चाय और बिस्किट खा लिए क्योंकि मुझे दवा लेना था। मैंने दिन भर दवा नहीं लिया था क्योंकि मैं दवा को थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी कि अगर वो हो सकता है कि ठीक हो जाए तो फिर दवा ना ले। लेकिन शाम को मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक दवा ले ही लेती हूँ क्योंकि अभी रात में भी सारे काम बाकी है और कल मॉर्निंग में स्कूल भी, अरब का टेस्ट भी था, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे चाय बिस्किट खा के दवा ले लिया और फिर सारे सूखे हुए जितने सारे कपड़े थे उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। ये सारे कपड़े कल के थे बिकॉज़ यहाँ थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मॉर्निंग में सूख नहीं पाया था। तो मैंने इसे पूरे दिन छोड़ दिया था कि चलो जब अच्छे से सूख जाए तो एक बार में ही फ़ोल्ड कर लेंगे। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी और अपनी अपनी जगह पे सबको अरेंज कर लूँगी, जिसमें कि यूनिफ़ॉर्म को बाहर ही रख दूँगी क्योंकि सुबह में सारे यूनिफ़ॉर्म ये सब स्कूल के सारे कपड़े एक जगह रहते हैं ना, तो उसको लेने में दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आरव होमवर्क भी कर रहा था और साथ साथ में मैं उसको होमवर्क में बता भी रही थी कि ये होगा, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे करो। वो प्रॉपर अपने से लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उस पर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, या उसको देखना पड़ता है कि उसका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कुछ नाइट के कपड़े होते हैं जो कि नाइट में पहना होता है, उसको मैं पीछे हैंग कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा फोल्ड हो गया था और आरव होमवर्क कर रहा था, तो मैं उसे बार बार बोल रही थी कि बेटे बैठ के करो, बैठ के करो। मैं उसको बोलती हूँ कि चलो हॉल में करते, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा था कि वो एसी में ही बोला करना है। तो मैं भी बोली चलो कोई बात नहीं, होमवर्क भी बहुत ज़्यादा था तो एसी में करो। फिर मैं उसके लिए ले आई थी सिंपल सा दूध, बिकॉज़ शाम को भी मैं उसको चॉकलेट दूध ही देती हूँ, लेकिन आज उसको थोड़ी सी सर्दी आ रही थी जिससे कि मैंने उसे सिंपल दूध ही दिया था, क्योंकि शाम के टाइम चॉकलेट से थोड़ा सा जो है कोल्ड बढ़ जाएगा।
तो शाम को मैंने उसको चॉकलेट दूध ही दिया था। और फिर चॉकलेट दूध पिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट हो गया था जो मुझे उसको बताना था। फिर मैं आ गई किचन और फटाफट से मैं लगाई ली आटा। लेकिन मैं यहाँ पे बनाने वाली थी आज छोले और भटूरे, लेकिन सुबह में ही मैंने डिसाइड किया था कि कल छोले भटूरे बनाएंगे, रात को जब मैंने काबली चने को भिगो के रखा था। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी था जिसके वजह से जो है मुझे अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि मैदा थोड़ा सा जो है डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है और थोड़ा सा जो है ना पचने में थोड़ा वो टाइम ले लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, भटूरे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट दिन कभी और बनाएंगे रोटी। तो मैं रोटी के लिए आटा लगा रही थी तो मेरे बेटा बोला कि नहीं मम्मा पूरी बनाना। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लेके पूरी का आटा यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ पे मेरा काबली चना भी 2 सीटी में अच्छे से हो गया था और आटा भी मैं लगा ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पैन रख दी थी गरम करने के लिए, जिसमें कि छौंका लगाऊंगी। और इसके साथ साथ ना मैं कल का रूटीन देख रही थी, तो कल के रूटीन में भी आरब का जो था छोले और पूरी थे या छोले गुलछे, ऐसे कुछ आप दे सकते हो। तो मैं अचानक से आज छोला बनाई थी यार, कल मुझे पता नहीं था कि कल उसके टिफ़िन में तो मैंने सोचा कि चलो एक पंथ में ना बोलते ना एक पंथ 2 काम, वो हो गया। तो यहाँ मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर मैंने लिया था यहाँ पे छोले के लिए 1.5 टमाटर लिया था, 1.5, क्योंकि एक बड़ी टमाटर थी और एक था थोड़ा सा छोटा। और यहाँ पे मैंने कट किया था 2 ऑनियन बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने 2 ऑनियन लिया। और सबको क्रश करके फटाफट से जो है ना मैं इसका छौंका लगा दे रही हूँ। और यहाँ सिंपल सा जो है छोला है। थोड़ा सा मैं इसमें और ज़्यादा स्पाइसी डाल सकती थी या थोड़ा सा और इसको जो ना अच्छे से बना सकती थी, लेकिन गर्मी के हिसाब से मैंने ना फिर फटाफट से जो बना वो देखो जल्दीबाजी में मैं क्या की थी ना कि ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। फिर मैंने उसको कम किया और फटाफट से लगाई। और यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे जिसकी वजह से ना मैं इरिटेशन जब फील हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फटाफट से जल्दी जो काम हो जाए वो ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि हर टाइम आप जब अकेले हो आपको सब देखना पड़ता है, तो जितना जल्दी काम हो कर लो। तो मैं यहाँ एक पैन गरम करने के लिए रख दी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा डाला रिफाइन ऑयल, थोड़ा सा सरसों ऑयल और जीरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला तेज पत्ते। फिर यहाँ पे प्याज टमाटर क्रश हो गया था तो मैं मिर्ची को कट करके दे दी। मिर्ची को मैं क्रश नहीं करती, उससे थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा तीखा हो जाता है, जिससे कि अरब को खाने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैंने यहाँ सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा हींग भी डाली। और ये बर्तन सब वॉश करके मैं शाम को ही रख ली थी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं घर पे ही इसको तैयार करती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 वीक के लिए पूरे तैयार करके रख लेती हूँ। 1 वीक में ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, कभी बाई चांस अगर बच जाता है तो वो चलता है, लेकिन मैं इतना भी करती हूँ कि 1 वीक में ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ क्योंकि अभी सावन है, सावन ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है। फिर मैंने वहाँ उसमें बेसिक मसाला डाल दिया था, नमक हल्दी मिर्ची धनिया, जो भी बेसिक मसाला होता है वो। यहाँ पे ये मेरा खुद का मैंने घर पे गरम मसाला तैयार करती हूँ, बाहर का गरम मसाला नहीं लेते हैं। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और ये वहाँ पे जो है ना वो छोले सैंडविच मसाले आते हैं ना, वो है। कभी आप सैंडविच मसाले डाल के छोले बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। जो रेस्टोरेंट सब में यूज करते हैं ना, बिल्कुल आपके फ्लेवर ऐसा ही होगा, बहुत यम लगेगा। फिर मैंने डाला थोड़ा सा चीनी, क्योंकि मसाले को जो है ना बैलेंस करते हैं, इक्वल करते हैं। फिर हमारे इसमें गया कसूरी मेथी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये घी है, ये घी मैं आधा इसमें निकाल के रखती हूँ और आधा बड़े वाले में फ्रीज में रखती हूँ कि पराठे में ना लगाने में आसान होते हैं। फिर यहाँ सब कुछ डालने के बाद हमारा मसाला 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें जो है छोला ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पे आरव का होमवर्क कंप्लीट हो गया था, बोला था मम्मा मैं बहुत थक गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तैयार होके
उसको नीचे भेज दूँगी खेलने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे कल उसके रूटीन के जितने भी बुक्स थे ना उसको कलेक्ट कर रही थी कि कल रूटीन में कौन सा बुक जाएगा, कौन सा होगा, क्योंकि सब सारे रूटीन के बुक वुक रखने पड़ते हैं, पेपर्स रखने पड़ते हैं, वर्कशीट सब रखने पड़ते हैं कि क्या था नहीं था वो रखना पड़ता है। फिर आरव यहाँ खुद फ्रेश होके यहाँ पे वो कपड़ा पहना था और उसकी आँख में ऐसा अभी थोड़ा सा ना सूजन सा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि थोड़ी सी रेडपन आ रही थी साइड साइड से और एक ही आँख में आ रही थी। तो मुझे वो थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्यों आ रहा था, क्योंकि अभी आँख वाले जो है ना बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। तो मैं मौसमी ने उसको गुलाब जल डाल रही थी आँख में, और इस टाइम ये ना गुलाब जल डालने टाइम इतना ज़्यादा मतलब मस्ती कर रहा था। बार बार मैं इसको बोल रही थी कि टच मत करना, टच मत करना, लेकिन बहुत ज़्यादा टच कर रहा था। जब खुद तबीयत ख़राब हो तो चलो, लेकिन बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बाय गॉड जितना आप काम में नहीं थकते हो ना उसको उतना चीज़ करने में आप थक जाते हो। बहुत ज़्यादा थकान रहता। मैं इसको डांट भी रही थी, मैं बोल रही थी मैं तुम्हें मारूंगी, मैम को बोल दूंगी, ये सब इसको डरा डरा के मैंने 2 बूंद इसमें डाला, 2 बूंद इसमें डाला। आई ड्रॉप था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो तब तक ये डाल देते हैं, इसके पापा आएंगे फिर आई ड्रॉप खोजेंगे, फिर मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश करने के बाद उसको कंघी कर दिया। पाउडर वाउडर लगाने के बाद मैंने बोला तुम चलो अच्छे से खेलो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद साथ में खेल उल के हम साथ में घर आ जाएंगे। फिर वो वहाँ पे जो है खेलने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो मुझे बोल रहा था आप भी चलो। मैंने बोला आप जाओ मैं आती हूँ, उसके बाद हम वहाँ पे खेलेंगे। फिर मशीन में मेरे कपड़े सारे धुल गए थे, लेकिन यहाँ पे बादल सा लगा हुआ था तो क्या हुआ था सारे कपड़े ड्राई हो जाते, फिर रात को अचानक पानी होता है तो सारे कपड़े गीले हो जाते। तो मैं सोच रही थी कि डालूंगी लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद। और हमारा छोला यहाँ पे देखो कितना यम बन के टेस्टी। और एक बार आप ज़रूर प्लीज़ मेरी ये ट्रिक से छोला बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर यहाँ पे आ गए थे पतिदेव, तो चाय के सारे बर्तन धुल गए थे। तो उन्होंने बोला रहने दो, जब तुम चाय पी लियो धो लियो तो मैं पी लूँगा। मैंने बोला नहीं मैं बना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए चाय बना दिया, फिर वो चाय पी रहे हैं।